बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फादर जनरल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज से हम नया सबक लिखेंगे। जहाँ तक हमारा सबक हो गया था उसे आगे लिखेंगे। तो ये आज छठा दिन है। इस छठे दिन में हम शुरू करते हैं। चले जी सबक स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह त्वा का एक सिरा, त्वा का दूसरा सिरा दोनों बनाएंगे तो हा बन जाएगा। गोल हा है तो इस तरह दाल का सिरा शुरू होता है, नीचे से साथ मिला देंगे। अब ये हा की मुख्तलिफ शेप है। जब ये सेंटर में आती है तो कैसे आती है। अब हा की एक किस्म ये है, ये जो मैंने अभी लिख दी है। अगर दरमियान में आ जाए तो ये शेप हो, और ये शुरू वाली हा, इसको चश्मे वाली हा कहते हैं। तो ये अगर आखिर में आ जाए तो उसकी शेप ये होगी। ये हा की किस्म है। अब आगे लाम के साथ, चूँकि दूसरा लफ्ज़ नहीं आता वैसे उसके साथ अलिफ लिख देते हैं, तो लाम अलिफ ला। इस तरह हमज़ा है, इस तरह ऐन का सिरा, वैसे ही हमने हमज़ा लिख दिए। या ये बड़ी या। ये था आज का नया सबक। अभी हम शुरू करेंगे। शुरू से सारे अल्फाज लिखेंगे। सादे पेन से आपको लिख कर दिखाते हैं यही अल्फाज। सही लिखने के लिए कलम को आप जितना मज़बूत पकड़ेंगे उतने ही आपकी लिखाई अच्छी आएगी। दूसरी बात यह है कि आप जितना आहिस्ता लिखेंगे तो आहिस्ता लिखने से लिखाई और अच्छी होती है। अगर आप शुरू से स्पीड लगाने की कोशिश करेंगे तो लिखाई में कोई बेहतरी नहीं आती। इसलिए कोशिश करें कि जितना आराम से हो सके, जितना आपका कलम पे गिरफ्त हो, कि जब कलम पे आपका हाथ मज़बूत हो जाएगा उसके बाद आप जैसे लफ्ज़ बनाना चाहेंगे वैसे ही लफ्ज़ बनेंगे। कलम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चले। जब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कलम चलेगा तो आप जैसे लफ्ज़ बनाएंगे वैसे ही लफ्ज़ बन जाएगा। तो उसूल उसका जो है वो ये है कि आप जब कोई लफ्ज़ लिखते हैं तो उसको देखा करें कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, उसका जो दायरा है वो किस तरह बनता है, वो जहाँ से लफ्ज़ शुरू होता है वहाँ से कैसे बनता है। तो ये आपने देखना है। बार बार आपको जब भी मैं सबक देता हूँ तो उस सबक में शुरू से लेकर जहाँ तक मैंने दिया होता है सबक, वहाँ तक वो सारे अल्फाज में दोबारा इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको कोई मसला न रहे। यही आपके सामने सारी लिखाई दोबारा सारे अल्फाज मैंने लिख दिए। बस मेहनत शर्त है, मेहनत आपने करनी है तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा इससे। ये मुफ़रदात जो अकेले अकेले अल्फाज हैं वो सारे यहाँ तक ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद अगले सबक में हम इंशाअल्लाह दूसरी तख्ती शुरू करेंगे जो मुरक्कबात की तख्ती है। तो मुरक्कबात की तख्ती में फिर ये होंगे कि वो फिर उसमें वो जोड़ में आ जाएंगे कि इसके साथ हम जोड़ कैसे लगाएंगे। तो ये था आज का सबक। के लिए इजाज़त दे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।